बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सब के लिए। जो लोग ऑलरेडी बहरीन में हैं या जो लोग बहरीन आने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत अहम है। आप सब के साथ मैं शेयर ये करना चाहता हूँ कि कल एक दोस्त के पास गए हुए थे हम लोग, तो उसके कुछ कोई अजीज़ जो हैं वो आए थे, तो हम लोग उनको मिलने गए थे। तो जब उनसे बात हुई तो वो बोलते हैं कि मैं 23 साल 23 ईयर्स मैं सऊदीया में रह के आया हूँ। उसके बाद वहाँ पे वीज़ा का या वहाँ पे जो भी हो इकामा सिस्टम होता है, उसका कुछ ना कुछ इशू बना है, तो वो वापस चले गए। ऐसे ही और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुबई में या कुवैत में, किसी भी अरब कंट्री में, बहरीन से भी ऐसा होता है कि आप लोग कितने कितने साल रहते हैं, 15-20 साल 25 साल रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन जैसे ही आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ लीगल इशू आता है, या आपका अपना जो स्पॉन्सर होता है, जो अरबाब होता है, उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो बगैर ये सोचे कि आपने इतना टाइम यहाँ पे बहरीन में दिया है या किसी अरब कंट्री में आपने इतना टाइम गुजारा है, ये सारी चीज़ें बगैर सोचे आपको फ़ौरन पकड़ के अपने मुल्क वापस भेज दिया जाता है। यहाँ पे हमेशा के लिए जैसे लोग आते हैं ना, मतलब इतने साल रह लिया, स्टे मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे आप जब तक काम करते रहते हैं तब तक ही आपको सलाम होता है। जब आपका काम ख़त्म, वापस। अगर आपसे कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, कोई लीगल इशू हो जाता है, या अरबाब के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ कोई मसला बन जाता है, जहां आप काम कर रहे हैं वहां कुछ मसला बन जाता है, तो आपको फ़ौरन वापस भेज दिया जाता है। ये बहरीन में भी यही हिसाब है। मतलब आप 15 साल 20 साल 25 साल काम करके भी एक ना एक दिन आपने वापस ही जाना है। आप हमेशा के लिए परमानेंटली यहाँ अरब कंट्रीज़ में सेटल नहीं हो सकते। स्पेशली बहरीन में जो नॉर्मल तबका है वो ऐसा ही होता है। जो थोड़ा हाई लेवल का, जिनके बड़े बिजनेसेस होते हैं या कोई ऐसे होते हैं, उनको तो कोई कार्ड या कोई चीज़ मिल जाती है, लेकिन उनका भी अगर कोई इशू बनेगा, वो बाद का मैटर है कि उनके साथ क्या मामला किया जाएगा। लेकिन नॉर्मल जो होते हैं, जो हम लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, हम लोग यहाँ पे 25-30 साल काम करके भी परमानेंटली यहाँ के नहीं हो सकते, ना ही यहाँ परमानेंटली हम रुक सकते हैं। हम लोगों को वापस अपने मुल्क ही जाना पड़ता है। तो इसलिए जो लोग यहाँ पे हैं और जो लोग यहाँ आने की नई प्लानिंग कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि अभी जब वो काम कर रहे हैं तो अपने पास कुछ ना कुछ सेविंग जितनी हो सके वो रखें। फजूल ना ज़ाया ना करें, फजूल खर्ची ना करें। अभी अगर वो सेटल हैं, अभी अगर वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अभी से कुछ ना कुछ जो है ना, वो अपनी सेफ्टी के लिए सेव करते जाएं। क्योंकि कोई पता नहीं होता, किसी टाइम भी कोई ऐसे हालात बन सकते हैं कि आपको यहाँ से छोड़ के अपने मुल्क वापस जाना पड़े। तो कम से कम आपके पास इतना सरमाया होना चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए कि आप जब यहाँ से जाते हैं तो वहाँ अपने मुल्क में जाके कुछ ना कुछ आप अपने लिए जो है रोज़गार का ज़रिया बना लें। आज का मेरा यही मैसेज था।
कि जो नए आने वाले लोग हैं या जो अभी इधर पुराने हैं, उन सब को ये चाहिए कि अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ सेव ज़रूर करें। क्योंकि यहाँ पे आपने 25-30 साल भी काम कर लिया तो आपके साथ अगर कुछ इशू होता है जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे, या आपका लीगल कोई प्रॉब्लम बन गया है, या आपका स्पॉन्सर के साथ जिसका आपका वीज़ा है उसके साथ कोई प्रॉब्लम बन गया है, तो आपको फ़ौरन वापस भेज दिया जाएगा, बगैर ये सोचे कि आपने 30 साल 25 साल ईमानदारी से काम किया है और अभी अगर ये इशू होता है तो उसको रिज़ॉल्व करके क्लियर करने की बजाय वापस भेज दिया जाता है। और दूसरी चीज़, मेन चीज़ ये है कि यहाँ ज़ाहिर है हर इंसान का काम करने की एक लिमिट होती है। आप काम करेंगे 45 साल तक, 50 साल तक, 55 साल तक, 60 साल तक काम कर लेंगे। उसके बाद ये कुदरती है कि इंसान से उस लेवल का काम नहीं होता। तो जब आपने अपनी सारी जवानी, ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा यहाँ परदेश में दिया होता है और उसके बाद जब आपने वापस जाना हो तो आपके पास कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। तो जब आप वापस जाएं तो जाके वो सरमाया इस्तेमाल करके ख़ुद को सेटल कर लें या अपने बच्चों को सेटल कर दें, या कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। इसलिए कोशिश करें जब आप काम करते हैं, जब आप काम करने की हालत में होते हैं, तो काम करने के साथ साथ इतनी सेविंग ज़रूर करें। उम्मीद है मेरी बात के साथ वो लोग स्पेशली ज़रूर एग्री करेंगे जो यहाँ पे पुराने हैं, जिनको 15-20-25 साल हो गए हैं, वो ज़रूर एग्री करेंगे। दूसरे लोग भी कुछ अरसे के बाद जब ये मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको भी इंशाल्लाह जो है ना ये बात समझ आ जाएगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।